विरोधी की तो कोई बात नहीं होती। मैंने अभी भी आपको बोला कि हमारे सामने कोई विरोधी है नहीं। हम तो पूरे बहुमत से जीतने वाले हैं पूरे बिहार में। और जो शिवहर की जो सीट है वो इतने मतों से होगी कि वो मतलब आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये तो कुछ भी बोल दिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। तो जितने प्रॉमिस कर लीजिए पूरे तो वो कभी होने वाले नहीं है। और आप देख रहे हैं बूम भाग देखिए इस वक्त चुनावी यात्रा पर मौजूद है और ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है शिवहर विधानसभा में हमारे साथ एनडीए समर्थित प्रत्याशी श्वेता गुप्ता जी है। आइए जानते हैं इनसे। श्वेता जी, आप लगातार जो है क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपने कहा कि क्या लोगों का देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में गई हूँ वहाँ लोगों का जितना प्यार मुझे मिला है, मैं बराबर ये कह रही हूँ कि मुझे जितना प्यार अभी मिल रहा है लोगों से वो मुझे कभी नहीं मिला। और लोग पूरी तरह से एनडीए के रंग में रंगे हुए हैं। पूरा शिवहर आपका एनडीए के रंग में रंगा हुआ है। और 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार के लोग चकित हो जाएंगे कि इतने वोटों से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। जब जनता से घूमते हैं मैम, तो क्या कुछ जनता जो है समस्या से अवगत कराती है कि ये समस्या है वो समस्या है, क्या कुछ समस्या है? जी बिल्कुल, जब भी मैं जनता के बीच में रहती हूँ बहुत सारी समस्याओं से वो अवगत करा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों के पास घर नहीं है, थोड़ी सड़कों की भी समस्या है, नालियों की भी समस्या है, कई स्वास्थ्य को लेकर भी प्रॉब्लम है, शिक्षा को लेकर भी प्रॉब्लम है। तो हम सारी चीज़ों को संज्ञान में ले रहे हैं, सब चीज़ों को। अगर बात करें एक तरफ मैम तो राजद से कैंडिडेट है, एक तरफ जनसुराज से कैंडिडेट है, दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं और एक तरफ आप है, तो क्या लगता है कि मुकाबला जो है क्या कुछ रहेगा इस वक्त? इस बार मुकाबला क्या कुछ होगा आप लोग? मुझे तो कहीं किसी तरह का कोई मुकाबला लग नहीं रहा है। मुझे तो सिर्फ इतना लग रहा है कि एनडीए के रंग में पूरा रंगा हुआ शिवहर, इनफैक्ट पूरा बिहार है और हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। इसमें कोई कहीं किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं। अगर बात करें मैम चेतन आनंद की, तो चेतन आनंद पहले थे और अब आप जो है, तो क्या लगता है कि हाँ अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय फैक्टर क्या लगता है कि इस वक्त जो है हावी है? इस समय सिर्फ विकास हावी है, जाति फैक्टर किसी तरह का कोई हावी नहीं है, सिर्फ विकास हावी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया 20 साल में कि हमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम जहाँ भी जाते हैं औरतें अपने आप हमें बताती हैं, आदमी लोग हमें अपने आप बताते हैं कि उनको क्या क्या मिल रहा है। तो इससे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैम बात करें तो तेजस्वी यादव जी का बहुत बड़ा जो है एजेंडा है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, तो ये लगता है कि आपके क्षेत्र में ये एजेंडा जो है सफल होता दिखाई दे रहा है? देखिए वो उनका मत है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी नौकरियों की वो प्रॉमिस करके गए हैं उतनी तो बिहार में नौकरियां अवेलेबल नहीं है। पता नहीं वो कहाँ से देने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में मैं नहीं कह सकती। बट हाँ, वो कहते हैं ना, एक कहावत उस दिन बोल रहे थे कि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल दिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। तो जितने प्रॉमिस कर लीजिए पूरे तो वो कभी होने वाले नहीं है। आप ऐसा कौन सा 5 काम है जिसको आप ब्लूप्रिंट में आप अपने जो है अनुसार रख के तैयार की ये काम करना है? 5 ऐसा काम जो है पहले जितने ही काम करेंगे वो 5 काम। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे बहुत 20 सालों में विकास हुआ। आपने अगर 2005 के पहले का शिवहर देखा होगा और 2005 के बाद का जो शिवहर देख रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन विकास की जो खड्डा 2005 के बाद खोदा गया था उसको भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक ही मिनट में आप सोचिएगा कि आप एकदम से पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा थोड़ा करके काम चल रहा है। और ऑलरेडी मुझसे पहले जितने भी विधायक और सांसद जी जो थे उन लोगों ने बहुत विकास किया है। और हाँ, जो चीज़ें अभी बची हुई हैं लोगों की, जो मैं अपने भ्रमण के दौरान में संज्ञान में ले रही हूँ, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि जब मैं विधायक बन के आती हूँ तो मैं उन सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करूँगी। क्या लगता है कितना मतों से आप जीत पाएंगे और विरोधी के इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं आप? विरोधी जो आपके सामने खड़े हैं वो उसको आप क्या कितना प्रतिनिधि मानती हैं आप? ये विरोधी की तो कोई बात नहीं होती। मैंने अभी भी आपको बोला कि हमारे सामने कोई विरोधी है नहीं। हम तो पूरे बहुमत से जीतने वाले हैं पूरे बिहार में। और जो शिवहर की जो सीट है वो इतने मतों से होगी कि वो मतलब आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने वोट आए कैसे, मतलब इतना लोग एक ही पक्ष में कैसे इतना लोगों ने वोट किया। तो और कितने मतों की बात है ये तो आपको 14 को अपने आप ही पता चल जाएगा कि जो है कितने मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। हमें महिला भी है, डॉक्टर भी हैं पेशे से, और नीतीश जी ने आप पर भरोसा जताया है, तो क्या लगता है कि नीतीश जी के भरोसे पर आप उतरेंगे खड़े? मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि पूरा शिवहर एनडीए के रंग में रंगा हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पे भरोसा जताया है, शिवहर की जनता भी मुझ पे अपना भरोसा जो प्यार दिखा रही है उतना भरोसा जता रही है। और मैं उस भरोसे पे पूरी तरह से खरी उतरूँगी और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो काम ज़रूर पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो देखिए इस वक्त जो है श्वेता गुप्ता जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे और शिवहर की मुद्दा पे जो है बातचीत हुआ। शिवहर में जो है घूम रहे हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ विकास का एजेंडा है, क्या कुछ ब्लूप्रिंट है,
सभी चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। हमारे साथ श्वेता गुप्ता जी थे। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत शिवर से।